बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में लिपि फिपी डाटा का वीकली एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीक का जो लिपि फिपी का डाटा एनालिसिस किया था उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इस वीक में देखा जाए तो जैसे ये रिफाइनरी पॉलिसी, मिनी बजट, आईएमएफ की अनसर्टेनिटी, फिर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे रिन्यूअल थे, जिसके अंदर ऑक्टोपस ने बहुत कमाल किया। आईटी सेक्टर की एक कंपनी है, एवेंसियन ने अपनी एक नोटिफिकेशन शेयर किया। इसी तरह डाउन द लाइन हमारे पास रूमर्स जो हैं वो पेनी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ उसके अंदर उससे रिलेटेड न्यूज़ भी हैं, जिसके अंदर यूसुफ वीविंग, आपकी बिलाल फाइबर और तीसरे नंबर पे समीन टेक्सटाइल, इन तीनों ने न्यूज़ की ड्रिवन और साथ रूमर ड्रिवन जो है परफॉर्मेंस दिखाई। बड़ी न्यूज़ में ख़ुसूसन फर्टिलाइज़र सेक्टर में ई फर्टिलाइज़र ने बताया कि उनकी 11% लास्ट ईयर से कंपैरिजन ज़्यादा ग्रोथ हुई है सेल के अंदर। और टेक्नोलॉजी में बड़ा बायआउट पिछले वीक था और बैंक्स में बड़ा बायआउट था और फर्टिलाइज़र सेक्टर था जिसके अंदर बड़ा ज़्यादा बाइंग हुई थी। और इस वीक अगर हम देखें तो ख़ुसूसन टीआरजी को जिस तरह आखिरी 2 सेशन रहे टीआरजी के, उससे काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा, लेकिन डाउन द लाइन उस रेट पे बाइंग भी बहुत ज़्यादा हुई। टीआरजी की एक स्पेसिफिक न्यूज़ जिसके अंदर ज़ियाद चिश्ती की इन्फ्लुएंस डायरेक्टर लेवल के ऊपर कोशिश करना कि उसे उस डायरेक्टर लेवल की सीट अपने ही रिलेशनशिप में ग्रैब कर लेना, उससे रिलेटेड टीआरजी को ठीक ठाक इम्पैक्ट हुआ। और इसके साथ साथ हमने 2 वीक्स पहले टीआरजी की एक न्यूज़ शेयर की थी जिसको बार बार अब लोग जाके शेयर कर रहे हैं। वो ये थी कि टीआरजी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हमने अपनी स्टेक टीआरजी के शेयर्स में बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि ये लोग स्टॉक मार्केट से शेयर्स उठाएंगे। अभी इनके पास ऑलमोस्ट मैनेजमेंट के पास 15% शेयर है, बाकी 85% शेयर जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब टीआरजी की मैनेजमेंट ने जब ये डिसाइड किया तो अल्टीमेटली रेट जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, अट्रैक्टिव लेवल्स पे आएगा, टीआरजी मैनेजमेंट वहाँ शेयर्स उठाएंगे। उसके साथ साथ बड़ी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में अलाइड बैंक के अंदर इब्राहिम फाइबर जो है, उन्होंने जो इब्राहिम फाइबर ऑलरेडी एसोसिएटेड कंपनी है, उन्होंने एक और बड़ा स्टेक लेने की बात की है और वो ट्रांजैक्शन उन्होंने शेयर की थी जो उन्होंने स्टेक लिया। इसके साथ साथ हमने कुछ वीडियोस बनाई रिगार्डिंग सिस्टम लिमिटेड और टीजीएल की यस्टरडे वीडियो शेयर की, जिसके अंदर 102 तो 3 की बाइंग जो है वो उनके डायरेक्टर की है और टीजीएल जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत अच्छा। अब इस वीक का डाटा देखते हैं। इस वीक के डाटा के मुताबिक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके अंदर सबसे बड़े बायर जो खड़े होते हैं वो हैं इंडिविजुअल्स, दूसरे नंबर पे फॉरेन कॉरपोरेट्स, और उसके अलावा कोई ऐसा आइटम नहीं है या कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है सिवाय अदर ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉजिटिव में खड़ा हो। इसका मतलब है ज़्यादातर ने सेलिंग की। क्यों सेलिंग की और मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रही? ये एक बड़ी ऑड सी बात है, ज़्यादातर ने सेलिंग की और मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रही। अब हम देखते हैं ज़रा ब्रोकर कम्युनिटी ने क्या किया। बड़ा माइनर सी सेलिंग की। सबसे बड़े सेलर जो थे म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी होती है, ये स्टेक जो है ना ये बाइंग करते हैं इस तरह कि आजकल के दौर में ये सीमेंट के ऊपर बाय कर रहे होंगे और इनकी जो सेलिंग है सीमेंट की वो जुलाई अगस्त के अंदर जाके सीमेंट की सेलिंग होगी। ये एक ट्रेडिंग पैटर्न होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपने सीमेंट की बाइंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करनी है। अट्रैक्टिव रेट जैसे जैसे आते हों और आप एवरेजिंग करते जाएं, और उन स्क्रिप्ट की सेलिंग जो है वो अगस्त और जुलाई और अगस्त में करनी है। इसी तरह अगर हम देखें कि
डाउन द लाइन फर्टिलाइज़र में जो बाइंग है वो आपकी अगस्त या जुलाई में होती है, क्योंकि जब वो रोल ओवर हो जाता है, उनका ईयर एंड हो जाता है। फार्मास्यूटिकल की भी बाइंग डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट पैटर्न, और बैंक्स की बाइंग जो है वो अगस्त और जुलाई में की जाती है, ताकि उस टाइम ये बैंक्स ऑल्दो के प्रॉफिट अच्छा पोस्ट भी कर रहे हों, लेकिन उस टाइम इनमें प्राइसेस नीचे होती हैं। वो कोशिश करते हैं इस टाइम के लिए रखें जो कि फरवरी से मार्च का पीरियड है, जिसके अंदर इनके फुल ईयर रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी हैवी सेलिंग थी। इसी तरह कंपनीज़ की सेलिंग है दूसरे नंबर पे, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये तो रही इस वीक का चार्ट। अब अगर हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या इन्वेस्टमेंट हुई और किसने ज़्यादा स्टेक लिया। बैंकिंग सेक्टर जो कि हॉट फेवरेट सेक्टर है, सेकंड हॉट फेवरेट सेक्टर आफ्टर टेक्नोलॉजी। बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स ने पोजीशन ली और कंपनीज ने पोजीशन ली। इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की। देखें, बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी कुछ अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, जहां यूबीएल जो था, जब डाउन द लाइन मार्केट नीचे गिरी तो 122-23 रुपये पे था, इस वक्त 135 से 40 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो 15-16 रुपये जो कि 10-15% का गेन है, वो 10-15 दिनों में तो सेलिंग करके दोबारा पोजीशन भी ली जा सकती है टिल द रिज़ल्ट। थोड़ा सा मार्केट में डाउन साइड आए तो ये दोबारा इन हो के 2-4 रुपये निकाल के दोबारा उसको 1-1.5 महीने के लिए रखा जा सकता है। अगला सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में बाइंग देखें, अगर हम देखें तो इस सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर के अंदर सेलिंग की हुई है। यूजुअली हमने पिछले 2-3 वीक्स में बताया कि म्यूचुअल फंड्स उसमें पॉजिटिव थे। अगर आप पिछली 2-3 वीक्स की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेक म्यूचुअल फंड ने लिया हुआ था। सीमेंट में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही, बड़े छोटे से वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े थोड़े थोड़े हैं, जिसकी वजह से आप ये कहेंगे ज़्यादातर लोगों की सेलिंग है, सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और डाउन द लाइन अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स ने क्यों की? क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ ट्रिगर हुई थी जो कि $120 के पर कोल प्राइस इस वीक में आई थी, जिससे ये होता है कि इनकी बिजली की प्रोडक्शन है, ये कोल के ऊपर लेके जाते हैं, जिससे इनको सीमेंट प्रोडक्शन की कॉस्ट में कमी आती है। इस वजह से भी लोगों ने, इंडिविजुअल ने सीमेंट के अंदर पोजीशन ली। अगला सेक्टर है फर्टिलाइज़र सेक्टर। ये तीसरे नंबर पे हमारा और फेवरेट सेक्टर होता है विंटर सीजन में। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगर कंपैरिजन अदर सेक्टर के लिहाज से किया जाए तो एक अच्छे या दरमियाने वॉल्यूम थे, जिसके अंदर 50 मिलियन का और 36 मिलियन का जो है नेट बायर खड़ा है कंपनीज़ की तरफ से और फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से। लेकिन इंडिविजुअल्स ने इसके अंदर सेलिंग की है। जैसा कि मैंने चंद एक न्यूज़ शेयर की थी कि एक तो फर्टिलाइज़र के लिए जो है गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि फर्टिलाइज़र की प्राइस कम नीचे आ सके। और ई फर्टिलाइज़र ने शेयर किया है तकरीबन 11% लास्ट ईयर के कंपैरिजन से इनकी ज़्यादा सेल हुई हैं। वैसे भी फर्टिलाइज़र सेक्टर के अब रिज़ल्ट आने हैं तो अल्टीमेटली इसमें मोमेंटम आएगा, और जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की हमने कंपनीज़ कवर की हैं अभी तक अपने चैनल के ऊपर, उनके ऊपर इंशाल्लाह टारगेट्स हिट्स होंगे। अगला सेक्टर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। इस सेक्टर के लिहाज से 2 न्यूज़ थी। निशात पावर और सैफ पावर की तरफ से कंफर्म किया गया कि उन्हें पहली ट्रंच मिल गई है पेमेंट की, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। ओवरऑल ये सेक्टर इतना ज़्यादा मूवमेंट में नहीं आता इस रिज़ल्ट सीज़न में, क्योंकि ये सेक्टर होता है डिविडेंड यील्ड वाला सेक्टर। ये जब इनके रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं फाइनल ईयर के, उस टाइम इसके अंदर काफ़ी मूवमेंट आ रही होती है और लोग इसको प्राइमरी सेक्टर लेकर चलते हैं। अगला ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर जो है ब्रोकर कम्युनिटी अभी तक पॉजिटिव है। जिस तरह रिफाइनरी पॉलिसी आपके सर पे लटकी हुई है, अभी तक स्टक है, अल्टीमेटली उसने जैसे ही निकलना है, इस रिफाइनरी सेक्टर को हम ठीक ठाक बढ़ते हुए देखेंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके अंदर हम लोगों ने PRL को हॉट फेवरेट कहा हुआ है। उसने इस पूरे वीक में एक सेशन नेगेटिव दिया है, बाकी सारे पॉजिटिव थे। तो इसके अलावा अदर रिफाइनरीज भी पॉजिटिव रहीं इस वीक में, लेकिन ओवरऑल ये वीक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर का अच्छा रहा है। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर है अगला। इसमें भी पोजीशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, नेट लेवल पे ली गई और बहुत थोड़ी थोड़ी पोजीशन है, लेकिन इसमें प्राइस गो के ऑयल की बड़ी थी,
जिसकी वजह से पहले दिन इसमें काम हुआ था, लास्ट वीकेंड पे बढ़ गई थी 1 जनवरी को, तो पहले दिन इसके अंदर काम हुआ था, अच्छा काम हुआ था। और लेटर ऑन ये जो सेक्टर है ये इवन ही रहा है, इसमें ना कोई इतना ज़्यादा बढ़ाव आया और ना ही कमी आई है। अगला सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा नंबर 1 हॉट फेवरेट सेक्टर है। इस सेक्टर में देखा जाए तो सबसे बड़े बायर इंडिविजुअल्स हैं। अब ये देखा जाए कि सबसे बड़े सेलर कौन है, सबसे बड़े सेलर कंपनीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर हम खुद ही एडवाइस कर लें तो TRG में हुई है, 124 से वो 104-5 पे इस वक्त खड़ा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमने आपको डेली रिपोर्ट में शेयर कर दी थी कि एक तो पुरानी न्यूज़ को ही जो है वो इनकैप्सुलेट करके दिखाया जा रहा है। और यूजुअली ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि ज़िया चिश्ती ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश तो करनी ही है कि जब उनका स्टेक इतना ज़्यादा रहा है कंपनी के अंदर, वो CEO लेवल के पर्सन रहे हैं कंपनी के अंदर, और अभी भी उनका स्टेक ठीक ठाक है। पाकिस्तान में TRG सेट करने वाले भी ज़िया चिश्ती ही थे, क्योंकि मैं खुद IT सेक्टर से रिलेटेड हूँ, तो मुझे पता है कि TRG पाकिस्तान में ज़िया चिश्ती ने ही सेट किया था। उससे अगला सेक्टर है फूड सेक्टर। फूड सेक्टर जो है वो अगर हम देखें तो फूड सेक्टर के अंदर बाइंग हुई है। फूड सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, और लेकिन इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई। लोगों ने पोजीशंस करेक्ट की हैं, इंडिविजुअल्स में ही इन्होंने इसके अंदर बाइंग की है। खुसूसन इसमें FFL आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी रेट उसका 10 रुपये से नीचे है, और ये कोरोना के टाइम में भी नहीं था उसका रेट। अगला सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अंदर बड़ी ही ऑड सी पोजीशन रही है। इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ भी रही है, नेगेटिव न्यूज़ भी रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिहाज से कंसर्न कुछ ज़ाहिर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उससे पहले टेक्सटाइल पॉलिसी दी गई है। टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से इनके अच्छे हालात होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि इसके रिज़ल्ट्स दिसंबर में नहीं आते, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मोमेंटम या इसमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि टेक्सटाइल सेक्टर में जिन कंपनियों से रिलेटेड न्यूज़ ड्रिवन या रिस्ट्रक्चरिंग के हालात थे, उन कंपनियों से लोगों ने अच्छा काम किया, जिस तरह यूसुफ वीविंग का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसी तरह समीन टेक्सटाइल होगी, और इसी तरह बिलाल फाइबर। इन तीनों की न्यूज़ हमने आपको डेली रिपोर्ट्स में दी थी। अगला सेक्टर है अदर सेक्टर, जिसके अंदर स्टील आ जाता है हमारा हॉट फेवरेट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल है, और तीसरे नंबर पे ऑटो सेक्टर है। इस वीक में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो एक न्यूज़ थी कि पाक सुजुकी मोटर ने एवर कैलेंडर ईयर के सबसे ज़्यादा यूनिट सेल इस साल में किए हैं। पाक सुजुकी मोटर हमारे लिए टॉप पिक्स में है ऑटो सेक्टर के लिहाज से। उसकी हमारी अंदाजे के मुताबिक 280 की वेटेज बनती है, लेकिन जब उसके रिज़ल्ट सीज़न करीब आएगा, करंटली वो 215 से 20 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, और इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सकते हैं हम लोग। और अल्टीमेटली हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। इसके साथ साथ होंडा सिटी की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। होंडा की भी जो है, होंडा कार की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से भी हम एक आपसे डिटेल वीडियो उसके बारे में शेयर करेंगे जब उनके रिज़ल्ट्स या इन कमिंग वीक्स रिलेटेड टू होंडा कार, ताकि लोगों को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का पता लग सके कि किस तरह के उनके आने वाले चैलेंजेस हैं और फ्यूचर प्लान्स हैं। हर वीक की तरह इस वीक में भी हम ब्रोकर कम्युनिटी को देखते हैं कि उसने सबसे ज़्यादा पोजीशन किस में ली। देखें जी, ब्रोकर कम्युनिटी को पता है कि उन्होंने बैंक्स, फर्टिलाइज़र और टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक पोजीशन ले रखी हुई है। ये पिछले 3 वीक्स में हमने आखिज़ किया था। अभी भी देखें टेक्नोलॉजी में वो पॉजिटिव हैं। बैंक्स में जो हैं वो उन्होंने इतना ज़्यादा सेल आउट नहीं किया, बहुत माइनर सेल आउट है। इसके बाद अगर हम फर्टिलाइज़र देखें तो फर्टिलाइज़र में भी ऐसे 3.29 मिलियन का, ये भी कोई ख़ास सेल आउट नहीं है। ओवरऑल इन्होंने कोई बड़ा सेल आउट नहीं किया। 30 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है अदर सेक्टर में, जिसके अंदर मैंने तीनों सेक्टर बता दिए। उसके अंदर टॉप पिक्स में स्टील सेक्टर है, जिसमें आयशा स्टील आ जाता है, जो हमारी टॉप पिक्स में है। अमरीली स्टील है, इसके मुगल स्टील टॉप पिक्स में से है, उसको हम डिटेल वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। सबसे बड़े बायर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर को उधेड़ के रख दिया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर देखें तो उनकी सबसे ज़्यादा बाइंग है, 388 मिलियन की नेट बाइंग है, जिसके अंदर टॉप पिक्स हम लोग बारहा कहते रहे अपनी हर वीडियो में, इवेंसियन, टैली और ऑक्टोपस। इन तीनों को हमने बारहा का
एक वीक पहले हमने सिस्टम लिमिटेड के बारे में जो बताया था, उस टाइम 755 उसका रेट था। इस वक्त अगर आप सिस्टम लिमिटेड का रेट देखें तो 806 रुपये है। तो ठीक ठाक 50 रुपये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। आप हमारी सिस्टम लिमिटेड की वीडियो देखें तो अल्टीमेटली आपको उसके बारे में डिटेल एनालिसिस पता लग जाएगा। वहाँ से आप डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद अगर इंडिविजुअल्स ने किसी में पोजीशन ली है तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड है, उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर है, अदर सेक्टर है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र में सेलिंग की है और बैंक्स में सेलिंग की है। थोड़ी सी ऑड है, लेकिन ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी सेलिंग है। ऑल्दो कि अभी रिफाइनरी पॉलिसी ऑन हेड है, वो उसकी कैपिटलाइजेशन होनी है, और लेकिन ये है कि इन्होंने इस सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग की है। अगले जो टॉप बायर देखे जाएँ तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ में बाइंग की है। इन्होंने लगता है, वो कहते हैं कश्तियाँ जला दी हैं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने 362 मिलियन की बाइंग की है, और सीमेंट्स में इन्होंने सेलिंग की है। फर्टिलाइज़र में से 3.32 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है, और बैंक्स में भी बाइंग की है। लेकिन 3 टॉप सेक्टर में इन्होंने बाइंग की, और अदर सेक्टर में मैंने आपको बताया कौन कौन से आइटम हैं जो कि अच्छे हैं। अगली जो स्लाइड डेक है वो बताती है कि जी म्यूचुअल फंड ने, जो कि सबसे बड़े सेलर हैं, उन्होंने किसके अंदर सेलिंग की। उन्होंने तमाम चीज़ों में सेलिंग की सिवाय फर्टिलाइज़र के अंदर और ऑयल मार्केटिंग के अंदर। इसका मतलब है कि फर्टिलाइज़र में उन्होंने बाइंग की है, बाकी सब में उनके पास लो रेट पे या तो माल होगा जिसकी वजह से इन्होंने काटा है खुसूसन, और जो सबसे बड़ी सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में की है। अल्टीमेटली इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके, लगता है ये रिफाइनरी पॉलिसी से पहले ही निकल गए हैं। ओके, ये तो था ये पूरा वीक, और इसमें किस तरह किसने कैसी पोजीशन ली, जिसके अंदर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी अभी भी टॉप पिक्स में है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें फर्टिलाइज़र और बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद स्टील सेक्टर आ जाता है। ये सेक्टर चारों जो हैं, इसके साथ फार्मास्यूटिकल को भी ऐड कर लें तो इन पांचों में से किसी में भी जाएंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ऑल दो जो कि लॉन्ग टर्म बायर हैं वो सीमेंट की तरफ देखें, क्योंकि सीमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हो गया, ये कंपनीज जो हैं ये यूजुअली आपको जून, और इस तरह टेक्सटाइल भी जून के सेगमेंट में जब रिज़ल्ट पोस्ट कर रही होती हैं तो उसके अंदर अभी पोजीशन ली जाए तो लॉन्ग टर्म में आप तब कैश इन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने 3 वीक्स पहले एक फियर ज़ाहिर किया था रिगार्डिंग IMF के, उसका जो है प्रोग्राम डिले हो सकता है। डिले हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। यस्टरडे एक न्यूज़ शेयर की गई जिसके अंदर बताया गया कि IMF की जो आने वाली वीक में मीटिंग प्लान थी वो शायद डिले हो रही है। तो अल्टीमेटली जो हम उसकी मंडे की रिपोर्ट करेंगे उसमें हम आपको उसके एविडेंस भी शेयर करेंगे। अगर ये डिले होती है तो अल्टीमेटली मार्केट का सेंटीमेंट आने वाले वीक में भी पॉजिटिव रहेगा। लास्ट 3 वीक्स में हमने देखा मार्केट पॉजिटिव रही और उन्होंने क्लोजिंग ओवरऑल पॉजिटिव दी। तो जो हम 3 वीक्स से ऑनवर्ड या उससे पहले जो भी कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि भाई पोजीशन लेते जाएं, बाइंग करते जाएं। और अब जो टाइम आने वाला है हम देखेंगे कि अगले 2 वीक्स के बाद हम आपको सेलिंग करवाना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने सबसे पहले पोजीशन ली होगी अल्टीमेटली वो सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकेंगे। 2 से 3 वीक्स के बाद आप अपने जहन में रखें कि हम लोग अभी दिसंबर 10 है तो प्रॉबली फरवरी 10 के ऑनवर्ड हम लोग इसकी सेलिंग करना शुरू कर देंगे। आने वाले वीक में जिस तरह मैंने IMF की न्यूज़ शेयर की, इसके अलावा एक्सपेक्टेशन को ख़ास बुरी नहीं है। IMF की न्यूज़ अगर आती भी है तो मार्केट उसे कैपिटलाइज कर देगी। एक आधा सेशन आपको वीक नज़र आएगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मार्केट उसका दोबारा मोमेंटम गेन करेगी और नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव ही है हमारी तरफ से। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।